व्हाट इज अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया ए बाकु नो हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि भाई अगर तेरा कोई इंस्टा अकाउंट है तो उसका लिंक दे दे या फिर कोई इंस्टा अकाउंट बना ले। तो मेरा जो रियल इंस्टा अकाउंट है जिसमें 1-2 फोटोज भी होंगे शायद, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में बिल्कुल टॉप में दे दूंगा। सो इफ यू इंटरेस्टेड डू चेक आउट। तो जिन लोगों ने माय हीरो एकेडमिया के पहले के सीजन देख रखे हैं उन लोगों के लिए स्क्रीन पे एक टाइम स्टेप आ रहा होगा, उसे फॉलो करके आप लोग सीजन 5 के एपिसोड 1 पे सीधा जंप कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने पहले के एक भी एपिसोड एक भी सीजन नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी ओवरव्यू और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिससे कि उन लोगों को ये एपिसोड देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये माय हीरो एकेडमिया का स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड पे सेट किया गया है जहाँ पर सब लोगों के पास कोई ना कोई सुपर पावर्स होता है। किसी के पास कूल, किसी के पास अनकूल सुपर पावर होता है, लेकिन सबके पास सुपर पावर्स होते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होता। और यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है इजुको मिडोरिया, उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं होता, क्योंकि ये एक 0 to हीरो एनिमे है। और मुझे पता है कि आप लोगों को 0 to हीरो एनिमे देखना कितना ज़्यादा पसंद है, सब लोगों को पसंद है। तो ये जो इजुको मिडोरिया है, इसका बचपन का एक ही सपना है कि ये दुनिया का सबसे टॉप क्लास हीरो बने, और इसका बस एक ही इंस्पिरेशन है ऑल माइट, जैसे कि मेरा इंस्पिरेशन आशीष चंचलानी। तो अब आते हैं ऑल माइट पे। ये ऑल माइट कौन है? तो ये ऑल माइट है इस दुनिया का सबसे ताकतवर और पावरफुल सुपर हीरो, नंबर 1 सुपर हीरो, और सब लोग इस जैसा ही बनना चाहते हैं। और ये ऑल माइट ही है सिंबल ऑफ पीस। तो ये जो ऑल माइट है इसने उसका वर्दी सक्सेसर चुना है इजुको मिडोरिया को, और उसका जो पावर है वो इजुको मिडोरिया को दे देता है, क्योंकि ऑल माइट का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और हाँ, एक और बात, जब ऑल माइट का पावर खत्म हो जाता है वो कुछ इस तरह का दिखने लगता है। एंड अभी जो आप लोगों को स्क्रीन पे कैरेक्टर दिख रहा होगा, इसका नाम है एंडेवर। ही इज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल हीरो आफ्टर ऑल माइट। और इसके पास जो सुपर पावर एबिलिटी है वो है फायर का, लाइक फायर फिस्ट एंड स्वॉर्म फायर। और ये ऑल माइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बेसिकली ऑल माइट से जलता है, क्योंकि ये भी नंबर 1 सुपर हीरो बनना चाहता था। लेकिन ऑल माइट हर चीज़ में इससे बहुत ज़्यादा आगे है, और इसलिए ऑल माइट हमेशा से नंबर 1 सुपर हीरो है, और उसे अभी तक किसी ने भी बीट नहीं कर पाया। एंड अभी जो आप कैरेक्टर स्क्रीन में देख रहे हो, इसका नाम है टोडोरोकी, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट सुपर हीरो इन माय हीरो एकेडमिया। और ये द सेकेंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो एंडेवर का बेटा है। और ये और इजुको मिडोरिया जो कि ऑल माइट का वर्दी सक्सेसर है, वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, मतलब वो दोनों बेसिकली क्लासमेट्स है। और ये जो टोडोरोकी है वो बहुत ही ज़्यादा कूल और हैंडसम है, और उसके क्लास के जितने सारे लड़कियां हैं सब टोडोरोकी पे मरते हैं। तो अभी जो कैरेक्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका नाम है कात्सुकी बाकुगो, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस एनीमे। और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है, गुस्सा हमेशा इसके पीक पे रहता है, और ये एक बहुत ही एग्रेसिव कैरेक्टर है। और इसके एग्रेसिव कैरेक्टर के चलते ही इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे एग्रेसिव और पावरफुल कैरेक्टर कितना ज़्यादा पसंद है। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है माय हीरो एकेडमिया में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी जो फीमेल कैरेक्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका नाम है उराराका, और ये इजुको मिडोरिया का क्लासमेट होता है। और मिडोरिया के ऊपर इसका एक सीक्रेट क्रश होता है, लेकिन इसने अभी तक उसे नहीं बताया। और शी इज़ क्यूट, बस इतना ही। तो हम लोगों ने बहुत सारे पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में बात कर लिया, अभी बात करते हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर और इस एनीमे के विलेन के बारे में। तो इस एनीमे का जो सबसे बड़ा तगड़ा विलेन है, उसका नाम और फेस रिवील नहीं किया गया है अभी तक। इसका जो पावर है उसका नाम है ऑल फॉर वन, और इसी से इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो लास्ट सीजन के एंडिंग में हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा और तगड़ा फाइट देखा था ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल के बीच में। अभी यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को, ऑल फॉर वन कौन सा है और वन फॉर ऑल कौन सा है। जो वन फॉर ऑल है वो है ऑल माइट का पावर, जो अच्छा पावर है, और जो ऑल फॉर वन है वो है विलेनिक पावर, मतलब जो डार्क साइड का जो डार्क पावर है वो है ऑल फॉर वन। तो लास्ट सीजन में जो फाइट हुआ था ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल के बीच में, उसमें ऑल माइट का पूरा पावर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, और उसका असली चेहरा पूरा दुनिया के सामने आ जाता है। और ये जो ऑल फॉर वन है इसे गवर्नमेंट कैप्चर कर लेता है, और वो अभी गवर्नमेंट के अंडर है। लेकिन इस ऑल फॉर वन को कैप्चर करने से पहले उसने उसका वर्दी सक्सेसर चुन लिया था, और वो है तमुरो शिगोराकी। जैसे कि वन फॉर ऑल मतलब ऑल माइट ने उसका वर्दी सक्सेसर चुना था, जो कि है इजुको मिडोरिया। तो हम लोग सीजन 5 से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शिगोराकी और मिडोरिया के बीच में एक तगड़ा फाइट देखने को मिलेगा, और मिडोरिया के स्कूल में जो कि है यूए हाई, वहाँ पर फ्रेंडली बैटल टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, जो बैटल बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होगा। सो आई होप जहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा इस एनिमे के बारे में। अगर इसके बाद भी आप लोगों को इस एनिमे के प्लॉट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाओ और जाके पिछले जो 4 सीज़न हो गए वो सीजन्स देख के आ जाओ। तो अभी हम लोग यार पहले आप लोग ये आवाज़ सुनो।
सुनाई दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा होगा भाई। लॉरी लेके आ जा, मेरे छाती के ऊपर चढ़ा दे भाई, आके यहाँ पर हॉर्न बजा जा भाई। मैं पिछले 4 घंटे से वीडियो एडिट करने की, रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो ही नहीं पा रहा, इसलिए मैं भाई दिन में वीडियो एडिट नहीं करता, रिकॉर्ड नहीं करता भाई। इस वीडियो को बनाने में हद से ज़्यादा मेहनत लग रहा है भाई। मैं इस टाइम पे, मैं इस वीडियो में जितना टाइम खर्चा कर रहा हूँ ना, इतने टाइम में मैं 4 और अलग वीडियो बना देता। तो अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अभी हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हैं, हमारे आज की इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यूए हाई स्कूल को दिखाया जाता है वहाँ पर 1A क्लास में कुछ लड़के एक फाइट के बारे में बात कर रहे हैं, जो फाइट पिछले सीजन में हो गया था। जो फाइट था सुपर पावरफुल विलेन पेट नोमू और एंडेवर के बीच में। तो वो लोग कहते हैं कि मैं तो डर ही गया था जब वो नोमू फिर से रीजनरेट हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है उन लोगों का फाइट सीन, वो ओल्ड फाइट सीन फिर से दिखाता है कि वो नोमू रीजनरेट होने के बाद एंडेवर के ऊपर बहुत तेज़ी से हमला करता है और एंडेवर को डाउन कर देता है। और एंडेवर इससे पहले ही बहुत ज़्यादा ताकत यूज़ किया था, इसलिए वो हिल भी नहीं पाता। तो उसके बाद दिखाता है कि वो नोमू एंडेवर को छोड़ के पीछे दूसरे लोगों के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है, वो चौंक जाता है, देखता है कि पीछे से एंडेवर आ रहा होता है पूरी तेजी से। तो वो नोमू भी चौंक जाता है, कहता है कि क्या तुम भी रीजनरेबल हो? तो एंडेवर कहता है कि रीजनरेबल? अरे कद्दू का रीजनरेबल, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो दिखाता है कि वहाँ पर एक और सुपर हीरो होता है जो कि पंख को कंट्रोल कर सकता है। तो उसके बाद दिखाता है कि उसके पंख से उसने एंडेवर को एक आखिरी पूछ दिया है और उस पूछ के वजह से एंडेवर उस नोमू को पकड़ के आसमान में ले जाता है और बहुत ही ऊपर ले जाता है। जाने के बाद देखता है कि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नहीं, कोहरा नहीं देखता। जाने के बाद वो अपना पूरा पावर रिलीज करता है, जिससे कि वो नोमू आसमान में ही पिघल जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे यूए हाई स्कूल के 1A क्लासरूम के स्टूडेंट्स को दिखाता है कि वहाँ पर टोडोरोकी एंटर करता है। तो बाकुगो जाके उसे एंडेवर के बारे में पूछता है और कहता है कि वो कैसे है। तो वो कहता है कि हाँ वो बहुत अच्छे है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर उन लोगों का क्लास टीचर आता है आइज़ोआ। और आइज़ोआ आने के बाद बहुत बड़ी लेक्चर मारता है और बहुत बातें करने के बाद वो आखिर में कहता है कि तुम लोगों को प्रोविशंस लाइसेंस मिल गया, मतलब तुम लोगों को एक तरह का हीरो का लाइसेंस मिल गया। इसका मतलब तुम लोगों को जिम्मेदारी और भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहता है कि अब से हम लोग हमारे स्कूल के जो क्लास होते हैं उनको और भी ज़्यादा हार्ड करेंगे और तुम लोगों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि उनके क्लासरूम में सायरन बजता है और सब लोगों को रिपोर्ट करने के लिए कहता है कि बाहर स्कूल के ग्राउंड पे 1A के स्टूडेंट्स आके मिलो, रिपोर्ट करो। तो उसके बाद दिखाता है कि 1A के सारे स्टूडेंट्स अपना हीरोइक कॉस्ट्यूम पहनता है और पहनने के बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे इस एनिमे का थीम सॉन्ग दिखाया जाता है और थीम सॉन्ग दिखाने के बाद दिखाता है कि 1A के सारे स्टूडेंट एक बिल्डिंग के ऊपर आके खड़ा हुआ है और दिखाता है कि सामने कुछ दूर कुछ बिल्डिंग कोलैप्स हो गए और बाहर से धुआं निकल रहा है। तो उसके बाद उन लोगों में से एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने सुना है कि जो विलेंस है वो ग्राउंड बीटा तक ही पहुँचे। तो एक और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि तो कोई बात नहीं, हम लोग हमला करके उन लोगों को पकड़ लेंगे। तो एक और दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं, हम लोग हमला नहीं करेंगे। तो वो कोदा को कहता है कि तुम पहले पता लगाओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कितने लोग हैं, या फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो। और उसके बाद दिखाता है कि कोदा बहुत सारे पक्षियों को बुलाता है और उसका स्पेशल पावर है कीड़े मकोड़े पक्षियों के साथ बातें करना। तो उसके बाद कोदा उन पक्षियों को इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेज देता है। और उसके बाद दिखाता है कि जीरो ज़मीन में अपना ईयरफोन जैक लगाता है और उसका पावर और कॉर्क है ईयरफोन जैक, जिससे कि वो पता लगा सकता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो पता लगने के बाद कहती है कि नॉर्थ वेस्ट पे 900 मीटर पे कुछ हो रहा है। और उसके बाद शोजी को दिखाता है जिसका पावर है टेंटिकल। तो वो बहुत दूर तक देख सकता है, अपने हाथ में आँख लगा हुआ है और उससे वो बहुत दूर तक जूम करके देखता है, मतलब 8x स्कोप लगा के देखता है और देखता है कि नदी किनारे एक जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गया है और वहाँ पर आग लग गया है। और ये इन्फॉर्मेशन वो अपने बाकी के टीममेट्स को दे देता है और वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गए, अब हम लोग नेसेसिटी टेक्स लेंगे। तो उसके बाद ईडा कहता है कि हमें सबसे पहले आग को बुझाना पड़ेगा। तो वहाँ पर वायो रोजू आ जाती है और उसका पावर होता है
क्रिएशन। तो उसके बाद वो एक हैंड वैन क्रिएट करती है और कहती है कि हम लोगों को फायर फोर्स के लिए रुकना नहीं चाहिए, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। और उसके बाद दिखाता है कि जो ईडा है वो वहाँ पर आ जाता है और बहुत सारे हीरोज उस हैंड वैन में चढ़ जाते हैं और ईडा उसे खींच के वहाँ से ले जाता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, क्योंकि उसका जो कोर पावर है उसका नाम है इंजन। तो जब सब लोग जा रहे होते हैं दिखाता है कि वहाँ पर उड़ते हुए एक पक्षी आता है कोदा के पास और आने के बाद उसे इन्फॉर्म करता है कि नदी में कोई इंसान गिर गया है और हम लोगों को उसे भी बचाना पड़ेगा। तो कुछ हीरोज वहाँ पर चले जाते हैं नदी के पास उसे बचाने के लिए। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि सब लोग वेरियस टीम में डिवाइड होकर एक दूसरे की मदद करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो बाकुगो है वो रेड रायट और एक जो बंदा है जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर है उन दोनों को पकड़ के रख देता है और वो दोनों कहते हैं कि क्या हम लोग उसके साथ मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। तो बाकुगो कहता है कि हाँ हम लोग मदद करेंगे, लेकिन हम लोग विलेंस को पकड़ेंगे ना कि सिटीजन्स को बचाएंगे। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में ईडा को दिखाता है कि वो अपने सुपर स्पीड से सब लोगों को लेके उस प्लेस पे जाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गया है और आग लग गया है। तो वहाँ पर टोडोरोकी आता है, आने के बाद वो अपना पावर यूज़ करता है और टोडोरोकी का पावर होता है हाफ कोल्ड एंड हाफ हॉट। तो वो अपना आईसी पावर यूज़ करता है, पूरे जगह को जमा देता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे फ्रॉपी के रेस्क्यू टीम को दिखाता है कि वो लोग नदी किनारे पहुँच गए हैं और वो लोग देखते हैं कोई तो एक आदमी नदी में बहते हुए जा रहा है और दिखाता है वो आदमी और कोई नहीं उनके अपर क्लास का एक स्टूडेंट होता है, मतलब ये इन लोगों का एक टेस्ट होता है। दिखाता है कि वो जहाँ से जा रहा है, जहाँ पर जा रहा है बहते हुए, वहाँ पर एक ब्रिज है वो टूट के गिर रहा होता है। अगर उसके ऊपर गिर गया तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मार्क्स कम मिलेगा। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो मिनेता है वो एक प्लान करता है और वो कहता है कि तोकोयामी और सातो तुम दोनों मुझे और आसुई को फेंक के मारो। और उसके बाद दिखाता है कि तोकोयामी और सातो वो आइसू और मिनेता को फेंक के मारता है और जो मिनेता है उसके पास जो कॉर्क है उसका पावर है पॉप ऑफ, मतलब उसके सर से कुछ निकलता है जो कि बहुत ही चिपचिपा होता है। दिखाता है कि वो ब्रिज के ऊपर मारता है तो जो ब्रिज के टूटे फूटे अंश थे वो जुड़ जाता है, मतलब वो नीचे नहीं गिरता। और जो आसुई है उसके पास जो कॉर्क है, जो पावर है वो है मेंढक का, तो उसका जो टांग है वो बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। और दिखाता है कि उसका टांग बहुत लंबा हो जाता है और लंबा होकर उस आदमी को फ्लिप करके, मतलब रोल करके वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। तो उसके बाद दिखाता है कि एक दूसरे जगह पे भी कोलैप्स हुआ है और वहाँ पर भी आग लग गया है। तो वहाँ पर उराराका, सेरो, आशिरो और आयोमा वो लोग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर जो उराराका है उसका स्पेशल पावर है जीरो ग्रेविटी। वो जिस चीज़ को भी छूता है दिखाता है कि वो जीरो ग्रेविटी बन जाता है और वो हवा में तैरने लग जाता है। वो आशिरो को छूता है और वो हवा में तैरने लग जाता है। तो उसके बाद सेरो को दिखाता है कि उसका स्पेशल पावर है टेप और वो एक लंबा टेप निकलता है जिससे कि आशिरो पकड़ के बहुत दूर चला जाता है, मतलब उस बिल्डिंग के पास चला जाता है। और आशिरो का स्पेशल पावर है एसिड और वो पूरी बिल्डिंग के ऊपर एसिड फेंकता है जिससे कि आग थोड़ा सा घट जाता है। और उसके बाद आयोमा आता है वहाँ पर और आयोमा का स्पेशल पावर है नेवल ब्लास्ट और वो वहाँ पर जाने के बाद नेवल ब्लास्ट करता है जिससे कि पूरा बिल्डिंग नीचे आ जाता है और वो आग रुक जाता है। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे ईडा और टोडोरोकी को दिखाता है कि टोडोरोकी ने जिस आग को पहले बुझाया था वो आग ठीक से नहीं बुझा है और वो फिर से जल जाता है। और उसके बाद टोडोरोकी वहाँ पर जाता है और कहता है कि इस बार मैं इसको ऐसे बुझाऊंगा कि पूरी तरह ही बुझ जाएगा। और उसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा आइस ब्लास्ट करता है जिससे कि वो आग बुझ जाता है और ये सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे ईयरफोन जैक को दिखाता है जिसका नाम है जीरो। वो कहती है कि अरे रुको तुम लोगों के पास कोई आ रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर कुछ विलेंस आ जाते हैं जो कि एक्चुअल में विलेंस नहीं होते, उन लोगों का अपर क्लास का स्टूडेंट होता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग विलेन का रोल प्ले करते हैं। तो वहाँ पर होदा आ जाती है और आने के बाद दिखाता है कि वो आशिरो को पकड़ लेती है और उसके बाद वो कहती है कि क्या तुम लोग भूल रहे हो यहाँ पर सुपर विलेंस भी होंगे, तो तुम हीरोज को लोगों को बचाने के साथ साथ सुपर विलेन के साथ भी फाइट करना पड़ेगा। और उसके पीछे से दिखाता है कि अमाजाकी आ जाता है और वो भी उन लोगों का एक अपर क्लास का स्टूडेंट होता है जो कि यहाँ पर विलेंस का रोल प्ले कर रहा है और उसे लोगों के सामने आने में शर्म आता है। तो वो कहता है कि नहीं सब लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। तो उसके बाद अमाजाकी अपने ही मन में सोचता है कि नहीं ये सारे के सारे लोग नहीं है, ये सारे के सारे वेजिटेबल्स है। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। और उसके बाद वो कहता है मैं घर जा रहा हूँ। और उसके बाद डेकू का फेस दिखाता है वो कहता है कि क्या तुम बीच में से जा रहे हो, हमारे एग्जाम के बीच में से। तो उसके नेक्स्ट सीन में टोडोरोकी, ईडा और तोकोयामी को दिखाता है। वो लोग कहते हैं कि हमें भी उन लोगों का मदद करने के लिए जाना चाहिए। तो जब वो लोग जा रहे होते हैं दिखाता है कि जो हादो है वो एक सुपर पावरफुल ब्लास्ट करता है जिससे कि वो लोग वहाँ पर नहीं जा पाते। तो वो लोग कहते हैं कि हमें बाकी के लोगों को रेस्क्यू करना चाहिए और हमें दूसरे के फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमारे दोस्तों के ऊपर भरोसा करना चाहिए और उन लोगों के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए। और ये कहने के
बाद वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो उसके नेक्स्ट सीन पे अमाज़की को दिखाता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गया है, पावर आ गया है सब लोगों के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि वो उसके लीडर के कुछ बातों को याद करता है, कहता है कि अब मैं तुम लोगों के साथ फाइट करूँगा। तो उसके नेक्स्ट सीन पे हादो को दिखाता है कि उसके पीछे से एक लड़की उसे हमला करती है, जो लड़की डेकू के टीम पे है और वो इनविजिबल है, उसका पावर जो है वो है इनविजिबिलिटी। तो वो हादो के ऊपर पीछे से हमला कर देती है, जिस वजह से हादो को भी समझ में नहीं आता और उसे पकड़ने के बाद उसे डाउन कर देती है और उसके बाद वो लोग आशिरो को बचा लेते हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि अमाज़की के ऊपर एक स्टूडेंट अटैक करता है जिसके पास पावर है टेल का, जिसका कॉर्क है टेल। तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करता है, लेकिन दिखाता है कि अमाज़की उसे पकड़ लेता है। और तभी दिखाता है कि डेकू ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो उसके सामने आके भी उसे अटैक नहीं करता। डेकू के पास चांस था अटैक करने का, लेकिन डेकू अटैक नहीं करता। तो वो कहता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? तो वो कहता है कि तुम तो मेरे सीनियर हो, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कैसे कर सकता हूँ? और उसके बाद वो कहता है कि मैं सीनियर हो सकता हूँ, लेकिन अभी मैं एक विलेन हूँ। और उसके बाद वो डेकू को मारता है और ऐसा ही होता है डेकू के साथ। और उसके बाद दिखाता है कि अमाज़की डेकू के ऊपर पूरी ताकत से हमला करने के लिए आ रहा होता है। तो पीछे से दिखाता है कि एक कार आ रहा होता है और उस कार में 3 बंदे बैठा हुआ है, एक है बाकुगो और एक है रेड रायट और एक है वो इलेक्ट्रिक शॉक वाला बंदा। तो दिखाता है कि जो बाकुगो है वो रेड रायट के ऊपर एक ब्लास्ट करता है, जिससे कि वो अमाज़की के ऊपर जाके गिरता है और वो वहां से हट जाता है। तो उसके बाद खतरनाक बाकुगो को दिखाता है कि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया है, पता नहीं किस बात का गुस्सा है, लेकिन उसे गुस्सा आ गया है और वो पूरी ताकत से अमाज़की के ऊपर हमला कर देता है। और दिखाता है कि अमाज़की पहले ही डर गया है और उसके बाद बाकुगो उसके ऊपर एक ब्लास्ट करता है, जिससे कि अमाज़की डाउन हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि घंटी बजता है, सब लोगों को कहता है कि तुम्हारा मिशन पास हो गया है, तुम सब लोग टेस्ट में पास हो गए। तो उसके बाद बाकुगो को दिखाता है कि उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। वो कहता है कि तुम एक विलेन हो, इसका मतलब विलेन हो, और तुम विलेन हो मतलब मेरा एनिमी हो। और उसके बाद वो उसके ऊपर एक और फायर ब्लास्ट करता है, मतलब उन लोगों का एग्जाम और टेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद भी वो उसके ऊपर ये खतरनाक वाला हमला करता है, मतलब बाकुगो का कैरेक्टर ऐसा ही है। तो इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।